वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 किस सदन में पारित हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। दोस्तों, राज्यसभा में 21 दिसंबर गुरुवार को दूरसंचार विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित हो गया। बिल में कहा गया कि मोबाइल के जरिए फ्रॉड करने वाले शरारती तत्वों को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विधेयक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 85 करोड़ हो गई, जबकि पहले देश में मात्र 1.5 करोड़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स थे। कुछ लोग भी हैं जो मोबाइल फोन का दुरुपयोग करके फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने की व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज देकर मोबाइल सिम हासिल करता है या इस्तेमाल करता है तो उसे 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड एक और तरीका होता है, सिम बॉक्स। इसमें एक बॉक्स में बहुत सारे सिम लगा दिए जाते हैं। ऐसे शरारती तत्वों के लिए भी 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का उपयोग करके अन्य व्यक्तियों से फ्रॉड करने वालों को 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा रखी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोबाइल उपभोक्ताओं की ग्रीवेंस को समाधान देने का तरीका भी इस बिल में रखा गया। यह ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन है। इस बिल में लाइसेंस सुधार की व्यवस्था की गई है। अभी 100 से भी अधिक प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया कठिन है। अब सरल और एक सिंपल ऑथराइजेशन वाला सिस्टम लाया जा रहा है। बिल में तय किया गया स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए दिया जाएगा। हालांकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पुलिस, अग्निशमन, वन विभाग जैसे कुछ विभागों को अलग ट्रांसपेरेंट तरीके से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा, जैसे गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, वैसे ही स्पेक्ट्रम एक ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए स्पेक्ट्रम का समाज के हित में इस्तेमाल हो यह जरूरी है। इसमें डिस्प्यूट या भूल को भी जुर्माने में सुलझाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि अप्रूवल मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। अब 85% मोबाइल टावर की अनुमति कंप्यूटर का बटन दबाते ही मिल जाती है। पहले 230 दिन लगते थे, अब केवल 10 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट होने पर पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क होता है। टेलीकॉम नेटवर्क देश के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए बिल में किसी भी स्थिति में टेलीकॉम नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के मुताबिक टेलीकॉम सर्विस देने वाले मोबाइल टावरों की संख्या 6 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई। उन्होंने बताया कि दुनिया में 5G नेटवर्क का सबसे तीव्र रोल आउट हुआ। 5G रोल आउट के अधिकांश उपकरण भारतीय हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी? सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए #IsOnPC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।